मिस्टर सीईओ की रीबर्थ 5 एपिसोड 19 महसूस करने लगी। नायरा नायरा, तुमने कल मैसेज में भी मुझे परेशान करना बंद नहीं किया। बार बार एक ही बात की रट लगाए जा रही हो कि मैं उस व्यक्ति से कांटेक्ट ना करूं जिससे मेरा एक्सीडेंट किया था। आखिर चल क्या रहा है? क्या तुम उस शख्स को जानती हो? टीना ने एप्पल चबाते हुए कन्फ्यूजन के साथ पूछा। एनीवे, वे एक अच्छा इंसान नहीं है, उससे दूर रहना बस। नायरा इस बात पर बहुत इंसिस्ट थी। और तुम्हारी बातों से लग रहा है वह बहुत ही बुरा इंसान है। बहुत बुरा, मौत से भी बुरा। और उसे पूरी दुनिया में सबसे बुरा इंसान कहना भी गलत नहीं होगा, इसलिए तुम बिल्कुल उस शख्स के पास नहीं जाओगी। कफ कफ, इतनी उत्तेजित मत हो। अगर मैं फिर कभी उसे देखूंगी तो मैं वापस मुड़ जाऊंगी और अपना रास्ता बदल लूंगी। अब तो ठीक है। टीना ने ऐसा कहा मानो वह उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी। मैं वादा करती हूँ मैं उससे दूर रहूंगी। नायरा मुस्कुराई, मगर वह स्माइल उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। वह घटिया इंसान जिसकी वजह से टीना शांति से मर भी नहीं सकी थी, बेहतर होगा वह इस जिंदगी में उसके सामने दोबारा ना आए। टीना ने अपना एप्पल फिनिश करके अपना मुंह साफ किया और कमरे में टीवी की तरफ मुड़ी। अभी अभी टीवी पर एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ दिखा रहे थे। तुम्हें याद है एक लड़की जो पार्टीज में हमेशा तुमसे उलझती रहती थी, जो बहुत घमंडी थी? टीना कपूर, तुम्हें याद है ना? उसे क्यों मेंशन कर रही हो? वे कल ही तो मिले थे। ऐसे लोगों के बारे में नायरा बात नहीं करना चाहती थी, मगर उसे उम्मीद नहीं थी कि अचानक से टीना उसका जिक्र कर देगी। क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखी? कल रात दिल्ली के कनॉट पैलेस चौराहे पर नैना कपूर बिकनी पहनकर पोल डांस कर रही थी, और वे भी पूरे 3 घंटे तक। उसे देखकर ऐसा लग रहा था उसने बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले रखी हो और नशा चढ़ गया हो। उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, यहाँ तक कि वहाँ पर जाम लगने की वजह से पुलिस आई और उसे तुरंत अरेस्ट करके ले गई। और जिस न्यूज़ चैनल ने उसे कवर अप किया था वे कोई छोटी मोटी मीडिया कंपनी नहीं थी, बल्कि ऑफिशियल गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल कंपनी थी। मैं तो हंसते हंसते मर ही गई थी। सच में वे वहाँ डांस कर रही थी? ऑफ कोर्स। अभी अभी टीवी पर दूर से ली गई वीडियो और फोटोज दिखाए जा रहे थे। एक ही नज़र में कोई भी बता सकता है वे नैना कपूर है। खैर, वे इसी के लायक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम इस बारे में और ज़्यादा जानती हो? एनीवेज, उस नैना कपूर की ज़बान भी ख़राब है। कई बार तो मेरा मन करता था उसके 2-4 थप्पड़ ही लगा दूँ। अब उसके साथ जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा उसने ऐसी कौन सी ड्रग ली जिस वजह से वे इतनी क्रेजी बन गई। अय्या, ये हॉस्पिटल बहुत ही बोरिंग है। यहाँ पर कुछ भी एंजॉय करने के लिए नहीं है, सिर्फ टीवी देख सकते हो। नायरा मुस्कुराई। कोर्ट हर किसी की हरकत देख रहे हैं। उसकी ये हालत उसी के कर्मों का नतीजा है। बोलते हुए नायरा ने टीवी का रिमोट उठाया और टीवी ऑन किया। दिल्ली शहर की न्यूज़ चैनल ढूंढने के बाद उसने देखा नैना कपूर की डांस वाली न्यूज़ पहले ही ख़त्म हो गई थी। अभी कपूर फैमिली के बाहर का सीन दिखा रहे थे जिसे मीडिया ने घेरा हुआ था। नैना कपूर के पिता के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए संभावना ज़्यादा थी कि वे पहले ही गुस्से में पड़े होंगे। उनकी अपनी बेटी ने खुद को इतना शर्मिंदा कर दिया था कि पूरा शहर उसकी हरकतों के बारे में जान चुका था। उस पर ड्रग लेने का इल्ज़ाम भी लग चुका था, जिसके नशे की वजह से उसने बिकिनी पहनकर पोल डांस किया था। ये सारी न्यूज़ सुर्खियों में थी, जिस वजह से उन सब के लिए किसी को फेस करना मुश्किल हो गया था। भले ही कपूर फैमिली इतनी मालदार नहीं थी, मगर फिर भी उनका इन्फ्लुएंस दिल्ली में काफ़ी था। उनके पूर्वज काफ़ी रईस और पावरफुल थे, मगर अब इस इंसिडेंट की वजह से उनकी कंपनी के शेयर ज़रूर गिर जाएंगे। नैना कपूर ने कभी नहीं सोचा होगा उसकी छोटी सी गलती की वजह से बाकी सब चीज़ों पर इतना बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। नायरा नायरा, क्या ये इशू तुमसे रिलेटेड तो नहीं है ना? टीना ने पूछा। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैंने सुना है कपूर फैमिली के संबंध कुछ ऐसे लोगों के साथ हैं जो सब के सब डेंजरस लोग हैं। तुम डेफिनेटली इसमें शामिल मत होना। क्या पता अगर उन्होंने बदला लेने के लिए कोई गलत तरीके का इस्तेमाल किया तो उनसे डील करना आसान नहीं होगा। नायरा को याद आया कल उसने नैना कपूर की आंखों में गुस्सा देखा था, तभी धीरे से मुस्कुराई। चिंता मत करो, जब तक जिंदाल फैमिली है तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता वे कितने तरीके इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मुझ तक पहुंच सकते हैं। ये सच है। अगर उन्होंने तुम्हें टच करने की सोची भी, तो न केवल उन्हें जिंदाल फैमिली की रेपुटेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, बल्कि उन्हें राजपूत फैमिली के बारे में भी सोचना पड़ेगा। राजपूत फैमिली से डील करना इतना ईजी नहीं है। टीना ने ये कहते हुए अपनी जीभ से आवाज़ की, टस टस।
तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट तो अगस्त्य राजपूत है। अगर तुमने अभी भी अपने हस्बैंड को काबू करना नहीं सीखा तो एक दिन कोई और उसे तुमसे चुरा ले जाएगा और फिर तुम डेफिनेटली रोओगी। नायरा मुस्कुराई। चिंता मत करो, अगस्त्य पर सिर्फ मेरा हक है और मेरा ही रहेगा। किसी और के लिए उस पर अपना हक जताने की गुंजाइश भी नहीं है। अगस्त्य राजपूत दरवाजे के बाहर ही खड़ा था जब उसने सुना अगस्त्य पर सिर्फ मेरा हक है। उसके होठों पर एक मुस्कान छा गई। उसने अपना फ़ोन निकाला और अपनी लंबी उंगलियों से एक नंबर डायल किया, फिर कॉरिडोर की तरफ चल गया। उसकी डीप और शांत आंखें खिड़की से बाहर झांक रही थी। कुछ काम करने में मेरी मदद करो। फ़ोन की दूसरी तरफ एक पुरुष की धीमी आवाज़ आई। उसकी आवाज़ लेजीनेस और सेक्सीनेस से भरी थी। दिल्ली की कपूर फैमिली पर नज़र रखना, उनके हर एक्शन पर। अगर कोई भी अनजान व्यक्ति उनसे कांटेक्ट में आता है तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। उनकी हर हरकत पर नज़र रखना। उन्हें सीक्रेटली कुछ भी स्कीम प्लान करने का मौका मत देना। कपूर फैमिली, वे तुम्हें कैसे प्रवोक करने में कामयाब हो गए? अगस्त्य ने शांति से जवाब दिया, कुछ हद तक ऐसे ही, तुम बस उन पर नज़र रखना। कुछ देर शांत होने के बाद हंसी की आवाज़ आई, ऑल राइट, मैं कर दूंगा। अगस्त्य ने अपना फ़ोन रख दिया और मुड़कर देखा। नायरा पहले से ही बेडरूम के बाहर चली आई थी। फिर से भूख लग रही है? अगस्त्य ने धीरे से उसके पास आया। नायरा ने एम्बेरसमेंट के साथ अपने पेट को छुआ। बीमार पड़ने की वजह से मुझे ज़्यादा भूख लग रही है। मेरी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है ना। वैसे भी मैंने कल रात थोड़ा सा ही खाया था। कमरे में वापस जाओ, मैं आंटी नीना को कहता हूँ, वह खाना ऊपर ही ले आएंगी। अगस्त्य ने देखा वे अभी भी वहीं खड़ी थी और कुछ कहना चाहती थी मगर हिचकिचा रही थी। तुम्हें और कुछ चाहिए? मैं अपनी कंपनी के पास बिकने वाले 4 तरह के दलिए को पीना चाहती हूँ। ये देखकर कि अगस्त्य ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, उसने जल्दी से कहा, एक्चुअली कोई बात नहीं है, अगर मैं नहीं खाऊंगी तो भी। आंटी नीना ने कल रात जो सूप बनाया था वह बहुत टेस्टी था। उनके सारे खाने टेस्टी होते हैं। मैं उनको बोलती हूँ मेरे लिए ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का बना दें। ये देखकर कि नायला पहली बार भुक्कड़ की तरह बिहेव कर रही थी, फिर भी खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। अगस्त्य अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाया। उसने हाथ उठाया और धीरे से उसके बालों को रब किया। मैं खरीद कर लाता हूँ। रियली? अगस्त्य ने अपने होठों पर मुस्कान के साथ नायरा को कमरे में जाकर वेट करने के लिए कहा। नायरा फिर से आज्ञाकारी बनकर अपने कमरे में वापस हो गई। दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने चुपके से बाहर को झांक कर देखा। अगस्त्य पहले ही नीचे उतर चुका था। उसे लगा टीना की ग्लटन्स आदत अब उसे भी लग गई थी। आंटी नीना के हाथ का बना सूप और एक कटोरी दलिया उसको पूरा दिन खुश करने के लिए काफ़ी था। वे 4 तरह के दलिए वाली दुकान एएन कॉरपोरेशन के बहुत करीब थी, जो नायरा ने बताई थी। एक ब्लैक रोल्स रॉयल घोस्ट वहाँ पर पार्क थी। अगस्त्य राजपूत ने कार के बाहर आकर देखा। उस शॉप के बाहर एक लंबी लाइन लगी थी। उसने टाइम देखा और शॉप की तरफ चल दिया। वहाँ पर 2 यंग गर्ल्स भी लाइन में खड़ी थी। एक ने दूसरे को धक्का देकर धीमे से कहा, जल्दी देखो, क्या वे व्यक्ति अगस्त्य राजपूत नहीं है? दूसरी गर्ल मुड़ी और उसने शौक चेहरे के साथ धीमी आवाज़ में जवाब दिया, अरे नहीं, ये सिर्फ उसकी तरह दिखने वाला कोई और शख्स है ना? सीईओ अगस्त्य राजपूत एक छोटी सी शॉप पर दलिया खरीदने क्यों आने लगे भला? क्या तुमने पास में खड़ी हुई कार नहीं देखी? ये 100 ईयर एनिवर्सरी एडिशन घोस्ट है। पूरी दुनिया में ऐसी कार सिर्फ एक ही है और मैंने सुना है अगस्त्य राजपूत के पास है। तो फिर तो कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, है ना? ओ गॉड, ये रियली में सच है? जल्दी से मुझे चुटकी काटो। क्या मैं सपना देख रही हूँ? मुझे उम्मीद नहीं है मैं मेल गोट को रियलिटी में ऐसी जगह पर देख रही हूँ। थैंक यू फॉर योर लव।